कभी कभी क्या आप ऐसे रास्ते में चल रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, कार या स्कूटर या साइकिल या पैदल, जहां पर एकदम से अचानक से वो रास्ते दो रास्तों में बदल जाते हैं। एक दाहिनी तरफ जा रहा, एक बाईं तरफ जा रहा, और आपको ये नहीं पता यार मैं आप किधर जाऊं, दाहिनी तरफ जाऊं या बाईं तरफ जाऊं। कोई निशान भी नहीं है, वहाँ कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब तक कि कोई व्यक्ति वहाँ पर उस जगह का रहने वाला आता है और तब आप उससे पूछते हैं कि भाई ये रोड कहाँ जाती है। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ और शायद आपके साथ भी हुआ होगा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक्चुअल पिक्चर है। जी हाँ, ये हमारे भारतवर्ष में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच वाला पिक्चर है। बड़ा इंटरेस्टिंग पिक्चर, इसीलिए मैं आज आपको इसी के बारे में बताना मांगता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने पहले कभी इसको देखा नहीं। इसके बारे में मैंने न्यूज़ में पढ़ा, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको भी दिखा दूँ, हो सकता है आप जानते भी होंगे। एक्चुअली अगर आप इसको ध्यान से देखें इस पिक्चर को, ये पिक्चर एक स्टेशन का है। ये देखिए कुछ यात्रीगण इधर उधर खड़े हैं और बाईं तरफ लिखा हुआ है राजस्थान और दाईं तरफ लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, और बीच में देखिए वहां पर है भवानी मंडी। ये एक स्टेशन का नाम है, भवानी मंडी, ठीक है। और यही एक लौता स्टेशन है जो आधा स्टेशन राजस्थान का है और आधा स्टेशन मध्य प्रदेश का। बड़ी अजीब सी बात है कि नहीं? कभी हमने सोचा भी नहीं था, अरे भाई थोड़ा इधर बढ़ा लेते तो मध्य प्रदेश का हो जाता, या उधर बढ़ा लेते तो राजस्थान का होता है। नहीं, बीच स्टेशन को एक लाइन खींच करके ये बना दिया कि आधा स्टेशन जो है राजस्थान का है और आधा स्टेशन मध्य प्रदेश का है। आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है एक्चुअली, जहाँ पर एक स्टेशन दो प्रांत में पाए जाते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब जैसे गाड़ी अगर आ रही है मध्य प्रदेश के साइड से, तो वह मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए आगे चल करके इंजन होगा आपका राजस्थान में और डब्बे कहाँ होंगे? मध्य प्रदेश में। अब अगर कोई टिकट लेना भी चाहे तो वो राजस्थान के लाइन में जाकर के खड़ा होगा और कहाँ टिकट लेगा? मध्य प्रदेश के जहाँ जगह पे जहाँ पर टिकट दे रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? तो लोग बड़े आसानी से 1 मिनट में राजस्थान, 1 मिनट में मध्य प्रदेश जा सकते हैं, और मेरे ख्याल में ऐसा लोग करते भी होंगे वहाँ पर। अच्छा होता कभी मैं यहाँ पर जाता और एक्चुअली उसको फील करता कि भाई ये स्टेशन जो है दो भागों में। अब जो कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी, वो कभी मध्य प्रदेश हैं तो नेक्स्ट मिनट में वो राजस्थान चले गए। हैं, अब बोले मैं राजस्थान से आ रहा हूँ भाई, अभी मध्य प्रदेश चलता हूँ। तो बड़ी अजीब सी ये इंटरेस्टिंग है, अजीब क्या बोले, इस प्रकार का यहाँ पर ये बात दी जाती है। मतलब दो प्रांत आसपास एक दूसरे से इतने सटे हैं कि बस एक पतली लाइन उन दोनों को डिवाइड करती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो लिखा यहाँ पर, कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर, है कि नहीं? तो इस प्रकार से लोग मजा लेते होंगे, टहलते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम इन स्टेशन के समान न बने। ये तो मैंने एक उदाहरण के रूप में आपके सामने लाया है, हाँ? तो ये भवानी जो मंडी है, झालवाड़ ऐसी कहीं राजस्थान उसी के आसपास कहीं है स्टेशन, जो बॉर्डर मध्य प्रदेश और राजस्थान का जहाँ मिलता वहीं कहीं पर है ये, ठीक है। तो हमारा जीवन इस स्टेशन के समान कदाचित ना हो, कभी ना हो। हमारा समर्पण, पूर्ण समर्पण हो परमेश्वर के प्रति, ये बहुत ज़रूरी है।
अगर हमारा समर्पण पूर्ण नहीं है, हमारा आधा मन संसार की ओर है, आधा मन परमेश्वर की ओर या वचन की ओर या मसीहत की ओर, तो ये काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आधा कभी राजस्थान में तो आधा कभी मध्य प्रदेश में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो स्टेशन में एक ऐसी बात यहाँ पर आई, लेकिन आत्मिक जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी इधर तो कभी उधर, कभी संसार की ओर तो कभी मसीहत की ओर। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 10 से 15 पद। लूका उसका 16 अध्याय 10 से 15 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम संसारिक धन में विश्वास योग्य न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन देगा, कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में विश्वास न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे ये बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगे, उपहास करने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। बहुत एक तरह से परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान हमारे कानों में, हमारे व्यक्तित्व में यहाँ पर आता है। अब जैसे यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने आपको आरंभ में बताया, शुरुआत में बताया कि बड़े मज़े में हम राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान जा सकते, बल्कि हम एक टांग अपना राजस्थान में कर लें और एक टांग मध्य प्रदेश में कर लें, वही बात हो गई। आप अपने पाँवों को दो प्रांत में रख रहे हैं, है ना। चलो ये तो खेल खेल में हम कर लेते हैं, लेकिन असलियत में हम ना तो इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे। परमेश्वर एक तरफा डिसीजन चाहता है, एक तरफा मन चाहता है। कभी इधर तो कभी उधर, कभी सांसारिक चीजें तो कभी आत्मा की चीजें, कभी पैसा तो कभी प्रभु। ऐसे काम नहीं चलता। हम में से कई कभी कभी इस प्रकार की लालसाओं में फंस जाते यार। चलो प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास कर लिया और आत्मिक जीवन में हम बढ़ रहे हैं, लेकिन यार हमारा जो पृथ्वी का जीवन है, संसारिक जीवन में भी आँच नहीं आनी चाहिए। जैसे संसार के लोग करते हैं वैसे हमें भी करना। अगर संसार घूस देता है तो हमें भी घूस देना चाहिए। अगर संसार गंदी बातों में अपना ध्यान लगाता तो हमें भी करना चाहिए। भाई हमें उनके साथ रहना है। भाई अभी हम तो स्वर्ग तो चले गए नहीं है, अभी इसी दुनिया में है, तो भाई उनके साथ रहना है तो ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेगी। कारण कहने का मतलब है कि समझौता करो। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। मतलब आप 100% दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आप हो सकता है 90% एक स्वामी की सेवा करे, 10% दूसरे की करे, लेकिन 100% नहीं कर सकते। कोई कमिटमेंट नहीं होगा, पूर्ण समर्पण नहीं होगा एक स्वामी के प्रति। कभी इधर की बात उधर लगाएंगे और उधर की बात इधर लगाएंगे। जी हाँ, ऐसा होता भी है हमारे सांसारिक जीवन में जब हम रहते हैं। अरे भाई, जब हम विश्वास योग्य न रहें तो कौन हमें विश्वास योग्य समझेगा, कौन हमें काम देगा, कौन अपना धन हमें देगा? भैया ये व्यक्ति तो विश्वास योग्य नहीं यार, इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। कभी बोल दिया
भाई साहब आप मेरा काम कर देंगे, मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ 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 बिल्कुल कर देंगे भाई, क्या काम है? अरे यार ये सामान खरीद के लाना है या ये चीज़ किसी को देना, आप दे आएंगे, ये एड्रेस ये पता है। और आपने वो काम नहीं किया, आपने हाँ तो बोल दिया लेकिन काम भी नहीं किया, है ना। कभी उधर पाँव कभी इधर पाँव, मतलब आपने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो क्या वो आप पर विश्वास करेंगे अगली बार? उनका एक महत्वपूर्ण काम आपने मिस कर दिया। नहीं, अगर हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना है, लोगों के प्रति विश्वास योग्य होना है, मसीही कार्य के प्रति विश्वास योग्य होना है, तो बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी हाँ की हाँ होती रहे और ना की ना हो। कभी हाँ कभी ना, ये नहीं चलेगा। कभी राजस्थान में तो कभी मध्य प्रदेश में, कभी मध्य प्रदेश में तो कभी राजस्थान में, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आप सोचिए मेरे प्रिय भाई बहन। मैं भी अपनी तरफ अपने आप से भी यही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या मैं प्रभु के प्रति 100% समर्पित हूँ, या संसार की तरफ भी थोड़ा बहुत झुकता हूँ? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई संसारिक हम बिल्कुल अलग रहें, हैं, बिल्कुल संसार से कोई लेना देना नहीं है। भाई हमें दुकानदारी करनी है, वो लेना है, खरीदना है, लोगों से मिलना है, अपनी गवाही के द्वारा उन्हें आशीषित करना है, प्रभु का कार्य करना, वो तो हमें करना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम संसार में तो रहते हो लेकिन संसार के नहीं हो। हमें याद रखना है, तुम संसार में तो रहते हो लेकिन संसार के नहीं हो। संसार ने हमें नहीं खरीदा, हमें प्रभु यीशु मसीह ने खरीदा है। वो हमारा स्वामी है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। धन हमारा परमेश्वर नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्तित्व हमारा परमेश्वर नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बटरिंग करते हैं। किसी व्यक्ति मिल गया, कोई पॉलिटिकल लीडर, दोस्त बना लिया क्योंकि भाई बाद में काम आएगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अगर ये हमारा मोटिव है तो हम परमेश्वर की ओर कैसे देख सकते कि वो हमारा काम पूरा करेगा? हम वो पॉलिटिकल लीडर की ओर देखेंगे, उसी के आगे पीछे नीचे दौड़ते रहेंगे, भैया भाई साहब ये वो हैं। नहीं 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 नहीं, दोस्त बनाइए, उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन हमारा मास्टर कौन है? कौन है मेरा स्वामी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा स्वामी प्रभु यीशु मसीह होना है। अब अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़े तो वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त बात लिखी है ठंडा और गर्म के बारे में। जरा देख लेते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 15 और 16 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। एक पर्टिकुलर कलीसिया है जिसके बारे में ये स्वर्गदूत जो है वो एक लेटर लिख रहा है, और इस कलीसिया का नाम है लौदीकिया। लौदीकिया, ठीक है। उसको एक पत्र लिख रहा है और उसमें अच्छी बात तो कही, लेकिन अच्छी बात के साथ साथ, चलो मैं पढ़ ही देता हूँ। लौदीकिया, ये 14 पद में है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 14, 15, 16। लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है। क्या कहता है? मैं तेरे कामों को जानता हूं, अच्छा जी, कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, ये ना तो गर्म है ना ठंडा है, ये क्या है? गुनगुना, मिक्स्ड, आर्टिफिशियल। भला होता कि तू ठंडा होता। अरे यार, नरक जा रहा हो तो पूरी तरह से नरक जा रहा है। अगर स्वर्ग जा रहा हो तो पूरी रीति से स्वर्ग जा रहा है। लिखा हुआ है क्योंकि तू गुनगुना है, वार्म जिसे हम कहते हैं,
न ठंडा और गर्म है, मैं तुझे क्या हूं, अपने मुंह से उगलने पर हूं। अच्छा, इसकी बात ही जरा सुन लेते हैं और क्या लिखा है इसके बारे में। तू जो कहता है 17 पद कि मैं धनी हूं और मैं और धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी ही नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। बहुत कड़ी भाषा वचन में लिखा हुआ। भाइयों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, होशियार रहिए। हम ना गर्म है ना ठंडी है। ऐसा व्यक्ति जो संसार में एक पांव है, दूसरा पांव मसीहत में या परमेश्वर की ओर है, तो ये खतरनाक बात है, वो डूब जाएगा। परमेश्वर को ऐसे लोग नहीं चाहिए, वो गुनगुना निकाल देगा। क्या कर रहे हो तुम? एक जगह तो लिखा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम कौन हो। बोलते हैं कि प्रभु हम तो तेरे नाम में ये किया, तेरे नाम में वो किया, तेरे नाम में चंगाई दी। अरे तू कहाँ था जब मैं बीमार था? तू कहाँ था जब मैं भूखा था? तू कहाँ था जब मेरे पास कपड़े नहीं थे? याद रखिए, दो नावों में पांव रखना जान के साथ हाथ धोना है। आप एक नाव में अपने पांव रखें, दो नावों में नहीं, कभी संसार में तो कभी आत्मिकता में। ऐसे काम नहीं चलता। और यही बात प्रभु परमेश्वर कहता है, जो मैंने अभी आपके सामने रखा, कि तुम दो स्वामियों की सेवा कतई नहीं कर सकते। तुम एक से बैर रखोगे और दूसरे से प्रेम। ऐसा मत सोचे कि मैं संसार में भी अपना एक पांव लगा लूंगा ताकि वो संसार भी मेरे से ना छूटे, और इधर पवित्रता में, आर्टिफिशियलिटी में मैं अपने आप को रखूं। ऐसा नहीं होता। या आप पूर्ण रीति से परमेश्वर के बन जाए, पूर्ण समर्पण जिसे हम कहते हैं। नहीं, मैंने संसार की बातों को उसको छोड़ दिया है, वो मेरे लिए जाती रहे। अब मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हूं। मेरा मालिक, मेरा प्रभु, मेरा स्वामी, मेरा परमेश्वर, जीवता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा है, पिता परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है। मैं बस उसी की और उसी की ही सेवा करूंगा। मैं उसका बेटा हूं, बेटी हूं। तब तो बात बनती है। ऐसा ना हो कि कभी इधर के तो कभी उधर के, पता पड़ा आप कहीं के भी ना रहें। ऐसा ना हो मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि वो हमारे दिल को जानता है, हमारी अंतरात्मा में जानता है कि हम सोच क्या रहे हैं। अभी हम चाहे कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी बोलते रहें, है ना, लेकिन हमारे अंदर में जो बातें उत्पन्न होती वो परमेश्वर जानता है। मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है। और इसीलिए लिखा हुआ है, मैं तुझे उगलने पर हूं। गुनगुना है, मिक्स्ड, ठंडा भी है मिल गया, गर्म भी मिल गया, गुनगुना हो गया। परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। जी हां। तो मेरे प्रियो, आज हमने इस बात की ओर ध्यान दिया कि हमारा समर्पण प्रभु के प्रति पूर्ण हो, पूर्ण समर्पण। यदि नहीं है, प्रार्थना करें, माफी मांगे प्रभु से। प्रभु, मैं अभी तक बस खेलता रहा, खेलती रही, मेरा मन कहीं और था, और मैं दूसरों को धोखा दे रहा था, चर्च में, पास्टर को, इधर उधर। अब मैं पूर्ण रीति से अपने आप को तुझे समर्पित करता हूं, मुझे माफ कर प्रभु। तो जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामने, तो प्रभु उसका आदर करता है, वो हमें नई जिंदगी देता, हमारे पापों को क्षमा करता है। हाँ भाई, मैं कौन सा दूध का धुला हूं। मैंने भी कई बार गिरा, और लेकिन किसी ने आके मुझे समझाया। आइए हम दोनों पांव, पूरा व्यक्तित्व एक जगह हो प्रभु में, है? हम इधर उधर न घूमे। ठीक है? तो होशियार रहिए मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा हुआ है कि पूर्ण समर्पण हम प्रभु परमेश्वर को दें। वो हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है। इधर उधर न ताकें।
है ना। आशा है कि ये छोटा सा संदेश आपके लिए चुनौती का कारण हो जाएगा। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।